हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। करीब 2.5 महीने के लंबे इंतजार के बाद मॉल और रेस्टोरेंट खुल चुके हैं। मॉल में दुकान करने वाले लोगों को एक तरफ राहत मिली तो दूसरी तरफ बिजली बिल और किराए की चिंता भी सता रही है। रिपोर्ट देखिए। भारत में लगातार कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। रोज करीब 10,000 मामले सामने आ रहे हैं। इन सभी के बीच आज से देश में अनलॉक 1 के तहत मॉल्स और रेस्टोरेंट समेत सार्वजनिक जगहों को खोला जा चुका है। रेस्टोरेंट और मॉल खोलने की इजाजत तो मिली, लेकिन इसके लिए कई तरह की पाबंदियां भी लगाई गई हैं। मॉल में आने वालों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करनी होगी। फूड स्टॉल में 50% लोगों के ही बैठने की अनुमति होगी। एक ग्राहक के जाने पर टेबल को सैनिटाइज करना होगा। डिस्पोजेबल मेन्यू रखने की सलाह दी गई। एसी में 70% ताजा हवा आनी चाहिए। मॉल में गेमिंग जोन फिलहाल बंद रहेंगे। साफ सफाई का खास ध्यान रखना होगा। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना होगा। होटलों में खाने के लिए रूम सर्विस को प्राथमिकता देनी होगी। प्रदेश में मॉल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों के चेहरे पर एक बार फिर से खुशी आ गई है। करीब 2.5 महीने बाद फिर से मॉल और रेस्टोरेंट खुल रहे हैं। कुरुक्षेत्र में मॉल्स और रेस्टोरेंट फिर से शुरू किए गए। कोरोना महामारी को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। मॉल्स को पहले से ही सैनिटाइज किया जा चुका है, तो वहीं अब लोगों को अपनी दूरी पर खड़ा होना है। इसके लिए मार्किंग भी की जा चुकी है। हालांकि मॉल में आने वाले लोगों का भी कहना है कि सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई, जब उनका पालन किया जाएगा तभी सरकार का फैसला सार्थक साबित होगा। ये अब आम जनता के कंधे पर बड़ी जिम्मेवारी जो है सरकार की तरफ से डाली गई है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि कोरोना को अब जो है जनता हैंडल करेगी। कहने का मतलब ये है कि सरकार जनता के साथ है और जनता जो है वो कोरोना से लड़ाई लड़ेगी। मॉल में जो आने वाले आम लोग हैं उनका कहना भी है कि अगर सरकार की तरफ से जो हिदायतें दी गई हैं, अगर लोग उनका पालन करते हैं और पूरी तरह से उन जो नियमों को अपनाते हैं, तो ये जो सरकार का फैसला है एकदम सही साबित हो सकता है। सोनीपत के नेशनल हाईवे पर बने मॉल भी एक बार फिर से खुल चुके हैं। सरकार के आदेशों के बाद 8 जून यानी सोमवार से एक बार फिर मॉल और रेस्टोरेंट खुल चुके हैं। इन सभी को फिर से खोलने के लिए पहले ही साफ सफाई कर दी गई है, साथ ही इन्हें सैनिटाइज भी किया जा चुका है। देश के सबसे बड़े हाईवे 44 पर दिल्ली से चंडीगढ़ गाड़ियां दौड़ती थी और यहां पर काफ़ी मॉल हैं जो कि TDI है, पार्कर मॉल है, काफ़ी ऐसे मॉल हैं जिन पर काफ़ी दुकानदार थे और दुकानदारों से काफ़ी सामान खरीदने वाले व्यक्ति भी आते थे। ऐसे में लगातार जो बाजार है वो बिल्कुल खाली पड़ा है। दुकानदारों से हमारी बातचीत हुई तो दुकानदारों ने बताया कि जो 8 तारीख की जो गाइडलाइंस हैं उन पर काम किया जाएगा, उनको फॉलो किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं दुकानदारों में लगातार जो दहशत है वो इस बात को लेकर है कि उनको काफ़ी किराया भी देना पड़ता है, बिजली बिल भी देना पड़ता है और काफ़ी बैंकों की किस्तें भी हैं। तो ऐसे में सरकार को चिंता का विषय है कि उन पर राहत दी जाए। सोनीपत के नेशनल हाईवे पर बने मॉल के मालिकों, कर्मचारियों, मॉल में दुकान लगाने वाले दुकानदारों और रेस्टोरेंट संचालक एक बार फिर से खुश हैं। हालांकि अभी मॉल के दुकानदारों का कहना है कि पिछले लंबे समय से मॉल बंद थे, कमाई नहीं हो रही थी, लेकिन इनका बिजली बिल और किराया लगातार बन रहा था। सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। लॉकडाउन से काफी नुकसान हुआ है। 22 मार्च से हम बंद है। आज लगभग 2 महीने से ऊपर का समय हो गया है, बंद है बिल्कुल। हम तो बिल्कुल ही मतलब बेरोजगारी के हालात आ गए हैं। हम मानते हैं कि बहुत बड़ी बीमारी है, पर सब मोदी जी का भी यही कहना है कि अब हमें इस बीमारी के साथ जीना सीखना होगा। तो अब ये समय आ गया है कि हमें कोई काम करना ही पड़ेगा। हाँ, बेशक इसके लिए जो भी प्रिकॉशन लेने हैं, मास्क पहनना है और सैनिटाइजर वगैरह, वो सारी चीज़ों का प्रिकॉशन लेके हमें काम कर लेना चाहिए। तो वहीं मॉल के कर्मचारी का कहना है कि अभी तक लोगों का क्राउड उन्हें देखने को नहीं मिला। अभी तक कोई मतलब पब्लिक क्राउड भी नहीं है और न कोई जो है इधर
मतलब कोई ऑफिस खुले है ना कोई दुकान खुली है। बस ओनली जो है हम गार्ड हैं सुरक्षित, मतलब इसलिए एक भाई जो है अपना डिस्टेंस रख करके बैठे हुए हैं इधर, और कोई मतलब इस किस्म का कोई काम नहीं। बात उकलाना की करें तो उकलाना में भी मॉल्स और रेस्टोरेंट गाइडलाइंस के साथ खुल चुके हैं। छोटे ढाबा संचालकों के चेहरे भी एक बार फिर से खिल उठे। हम इस वक्त जो है NH के पास जो होटल है, एक बहुत बड़ा चौधरी वैष्णव भोजनालय है, उस पर मौजूद हैं। हम जान लेते हैं कि जिस प्रकार यहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रकों का आना जाना रहता है, जो प्रवासी लोग होते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, ऐसे लोग यहाँ पर रहते हैं। तो किस प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर होटल मालिकों द्वारा की गई है, किस प्रकार की सावधानियां बरती जा रही है, पूछ लेते हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हम जानना चाहते हैं कि जो आपका होटल है यहाँ पर किस प्रकार की सुविधाएं आप लोगों को दे रहे हैं। हमने ड्राइवरों के लिए सैनिटाइज की व्यवस्था की है, और नहाने के लिए जैसे साफ पानी है, अलग से उनके टॉवल वगैरह अपने यूज करने के लिए, और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हैं। जैसे काफी लोग ऐसे भी होते होंगे दूसरी स्टेट के भी आते रहते होंगे, तो क्या आप जब वो आते हैं तो उनसे जानकारी लेते हैं, किस प्रकार का आप उनको मतलब सुविधाएं देते हैं? हम उनको स्टार्टिंग में जब हमारे पास पहुंचते हैं तो पहले उनको सैनिटाइज करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद में चाय वगैरह डिस्पोजल में देते हैं कि डिस्पोजल यूज एंड थ्रो है, और वही दूर डाल देते हैं। मतलब ये कहने का तात्पर्य है इनका कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग सबसे जरूरी है। जो होटल मालिक हैं या मॉल के मालिक हैं या रेस्टोरेंट के मालिक है, वो सभी अपनी ओर से व्यवस्था किए हुए कि अगर उनके पास जो भी ग्राहक आता है तो वो पूरी सावधानी के साथ यहाँ पर खाना खाए, चाय पिए, और उसके हाथों को सैनिटाइज करवाया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। लॉकडाउन से मिली राहत के साथ लोगों को खुद की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अब खुद ही उठानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।